क्या बांकीपुर के चुनाव नतीजे ने सत्ता पक्ष को हिला दिया है? और सबसे सनसनीखेज दावा तो यह किया जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि सम्राट चौधरी का कद कम हो जाए, और यह भी हो सकता है कि जो मांग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उस मांग पर विचार कर लिया जाए। अब मांग क्या है? मांग सबसे बड़ी यह है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो क्या वाकई इस पर विचार हो रहा है? क्योंकि छन छन के जो खबर आ रही है वो यही कह रही है, और जेडीयू के कुछ बड़े नेता भी ऐसा ही इशारा कर रहे हैं कि बांकीपुर चुनाव नतीजे का बड़ा असर होने वाला है। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है? क्या इस दावे में दम है? क्या नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति छोड़ करके वापस बिहार आने वाले हैं? क्योंकि कुछ जो अंदर से खबर आ रही है वो कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। कुछ जेडीयू के बड़े नेता कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जिसने यहां पर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। तो क्या है अंदर की बात, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, बांकीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि जो परिणाम आए वो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये परिणाम आएंगे। बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर, और यहां पर जीत का जो भी मार्जिन रहा है बीजेपी के लिए वो 40-50 हजार वोटों का लगभग हमेशा ही रहा है। इसके बावजूद यहां पर जो जीत का मार्जिन रहा है उतने वोट को जुटाना भी मुमकिन नहीं हो पाया बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, और बड़े अंतर से उम्मीदवार हार गया। कोई कांटे की टक्कर रही नहीं। जो कभी जीत एक तरफा मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, वो किसी भी राउंड में आगे बढ़ने की छटपटाहट उनमें नजर तो आई, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। हर राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे बढ़ते नजर आए, और शुरुआत के कुछ राउंड में यह साफ हो गया था कि यह मार्जिन अब बढ़ रहा है। जीत और हार का फैसला तो 10 से 15 राउंड के बाद ही लगभग हो चुका था। उसके बाद जो भी हो रहा था, लोग ये देखना चाह रहे थे कि जीत का मार्जिन कितना होता है, और आखिरकार ये बात समझ में आ गई कि मार्जिन भी बड़ा है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, कोई आपसी बहुत कम अंतर वाली बात नहीं थी, कोई चुनौती नहीं पेश कर पाए नीरज सिन्हा। अब उसके बाद से 2-3 सवाल उठे। सवाल ये कि क्या ये जो हार है ये वाकई प्रशांत किशोर की जीत है, या फिर बीजेपी की हार इनके अपने घर के अंदर ही लिखी गई? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एनडीए भी एकजुट होकर के एक साथ नीरज सिन्हा को जिताने का काम करती हुई नजर नहीं आई। खास तौर से सवाल उठ रहे नीतीश कुमार के ऊपर कि क्या नीतीश कुमार ने अपना पूरा जोर लगाया था। अब 2-3 संकेत मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसका अंदाजा पहले से हो रहा था। पहली घटना होती है नीतीश कुमार कि जो कोर वोटर हैं, जो जेडीयू का कोर वोटर है, उसके अंदर असंतोष। अब यह असंतोष इतनी तेजी से फैल रहा था क्योंकि एक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, और वो भी प्रशांत किशोर के लोगों के द्वारा, कि भाई नीतीश कुमार को जो है जबरदस्ती हटाया गया। खुद निशांत कुमार को जब इस इलाके में लेकर के आया गया, निशांत कुमार ने जाकर के प्रचार किया यहाँ पर नीरज सिन्हा के लिए, और वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि निशांत कुमार के जाने से जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं वो ये समझ जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, निशांत कुमार खुद आए हैं,
इसका मतलब है सब कुछ राजी खुशी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और प्रशांत किशोर बार बार यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाया गया है और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना, एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाना, जो कि वो दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, ये बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान है। अब ये नैरेटिव सेट किया प्रशांत किशोर ने। अब इस नैरेटिव को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब तोड़ने का काम भी किया उन्होंने। आखिरी मौके पे उन्होंने नीतीश कुमार का वीडियो जारी किया जिसमें नीतीश कुमार ने नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट देने की अपील की। अब यहां पर बाजी थोड़ी सी पलटती हुई नजर आई, लेकिन एक बार फिर खेल संभाल लिया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने यहां तक ऐलान कर दिया कि यह सब कुछ डीप फेक वाला वीडियो है, ये एआई से जनरेटेड वीडियो है, ये नीतीश कुमार का अपना वीडियो नहीं है, बल्कि बीजेपी ने एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो जारी किया है। हालांकि जेडीयू के नेताओं ने जब तक सफाई दी तब तक देर हो चुकी थी। जेडीयू के नेता ये सफाई दे रहे थे कि नहीं नहीं, ये ओरिजिनल वीडियो है, लेकिन तब तक चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी थी। अब यहां से यह संकेत, जाहिर सी बात है, बीजेपी को मिल चुका था कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर यहां पर जो है वो कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जब तक वो वीडियो जारी करवाते नीतीश कुमार से, तब तक हालात जो है वो हाथ से बाहर हो चुके थे। अब दूसरा संकेत क्या मिलता है वो देखिए। दूसरा संकेत था सवर्णों की नाराजगी, खासतौर से ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी, भूमिहारों की नाराजगी। अब भूमिहारों की नाराजगी इसलिए कि जो सम्मान मिलना चाहिए था भूमिहारों को, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी सत्ता पक्ष में, वो हिस्सेदारी इन्हें मिली नहीं। और हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण भूमिहारों का जो है वो आक्रोश था। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई और विजय कुमार सिन्हा को जिस तरीके से डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया, बाद में उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय भी उनके हाथ से ले लिया गया, इससे भी भूमिहार काफी नाराज नजर आए। तो ये नाराजगी वहां पर भारी पड़ी। और ब्राह्मणों की नाराजगी क्यों थी? ब्राह्मणों की नाराजगी थी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के, क्योंकि उसमें जो इंसाफ मिलना चाहिए था उसमें देरी होती चली जा रही थी और ब्राह्मण समुदाय इससे बहुत नाराज था। इसके अलावा जो सत्ता में भागीदारी है वो भी एक बड़ा फैक्टर था। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने का, क्योंकि ये सारी बातें समझ में आ गई थी, अब इसका जो डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने आनन फानन में भरत तिवारी के परिवार वालों को बुलाया। आनन फानन में ये आश्वासन दिया कि जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी होगी, और सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था। और लोगों के बीच में यह मैसेज भी गया कि देखिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए, सवर्णों को साधने के लिए भरत तिवारी के परिवार को बुला करके उन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो यह एक नेगेटिव जो है वो मैसेज गया। अब इसके बाद एक तीसरा फैक्टर जो नजर आता है वो है, जिन दिनों वहां पर चुनाव प्रचार हो रहे थे, जिन दिनों बांकीपुर में चुनाव की रणनीति तैयार हो रही थी, उन्हीं दिनों वहां पर जैन जी का गुस्सा भड़का हुआ था। सड़कों पर उतर करके जैन जी जो है वो आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली में जंतर मंतर पर जैन जी जब आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद पटना में छात्रों का गुस्सा भड़का, यहां भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। हालात ऐसे हो गए कि जैन जी, जो कि कभी भी चुनाव में बहुत सक्रिय भागीदारी करते हुए नजर नहीं आते हैं, वो इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में लाइन में, लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। 18 से 24 साल के युवा, जिनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा चुनाव में नहीं होती है, लेकिन इस बार सबक सिखाने के लिए वो लंबी लाइनें लग करके चुनाव में वोट देते नजर आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो अपने परिवार वाले थे, जो कि बीजेपी के कोर वोटर थे, उनको भी समझाया कि आप हमारे हिसाब से चलें। अपने माता पिता को कहा कि इस बार बदला लेना है। और उन दिनों एक ट्वीट भी जो है वो काफी चर्चा में रही, वो समाजवादी नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने साफ तौर से कह दिया
कि यही मौका है छात्रों, आपको बांकीपुर उपचुनाव में बदला ले लेना है। आपके ऊपर जो लाठियां बरसी है उसका बदला बटन दबा करके, ईवी का बटन दबा करके कीजिए। अब ईवीएम में जो बटन दबाया गया छात्रों के द्वारा, उससे एक बड़ा वोट शिफ्ट हुआ। अब ये जो छात्र लोग थे, जो युवा लोग थे, जिन्होंने अपने परिवार वाले को भी कन्विंस किया कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो यहां पर आकर के आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, वो हमारे हक की आवाज उठाएगा। क्योंकि अक्सर प्रशांत किशोर युवाओं के साथ खड़े नजर आए। यहां तक कि जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त भी वो भरत तिवारी के परिवार वालों के साथ खड़े नजर आए। भरत तिवारी भी युवा वर्ग से था, ब्राह्मण तो था लेकिन युवा वर्ग से था। तो वहां पर ये सारे फैक्टर जो है मिलकर के एक बड़ा खेल करते हुए नजर आए। इसके अलावा नीतीश कुमार, जिनका कि बड़ा वोट बैंक कुर्मी कोयरी का है, वो वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आया। अब चुनाव परिणाम में जब काउंटिंग होने लगा तो पता चला कि कुर्मी कोयरी बाहुल्य इलाका जो था वो पूरी तरीके से जो है वो जेडीयू के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन वहां पे स्प्लिट होता हुआ नजर आया और उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा नजर आया। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके नेता नीतीश कुमार के साथ जो है वो बेईमानी की गई है, उन पे दबाव डाला गया है और इनको जानबूझ करके हटाया गया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। यानी कि ये जो एक मैसेज गया, एक नैरेटिव सेट किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से भी, उसने एक बड़ा खेल यहाँ पे जो है वो तय कर दिया और जिसके कारण ये सारा जो चुनाव परिणाम आप सामने देख रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका इसकी आई। और इसके अलावा जो कुछ बीजेपी के अंदरूनी कलह थे, जो अभिषेक बंटी का जो उम्मीदवारी उनकी ख़त्म करके दूसरे को देना, नीरज सिन्हा को देना, वहाँ पर भी कुछ अंतर्कलह नज़र आया। नितिन नवीन को भी डाउन करने की एक कोशिश नज़र आई। तो वो सब तो अंतर्कलह है, लेकिन जो बड़े बड़े फैक्टर थे वो यही थे। और नीतीश कुमार के जो कोर वोट बैंक हैं, जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर अगर डिफीट मिलता है तो नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ भी अभी के जो सियासी समीकरण है उसमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो एक झटका हो सकता है नीतीश कुमार के चाहने वालों के लिए कि ये परिणाम आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन शुरू में प्रचार यही किया गया और सबसे पहले आकर के जो मांग की प्रशांत किशोर ने, वो यही मांग की कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। इनकी जगह पे किसी योग्य मुख्यमंत्री को जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब ये जो बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम हैं वो दूरगामी सियासी संदेश देने वाले हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा में किस तरीके से प्रशांत किशोर इन तमाम विकास से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, छात्रों से जुड़े मुद्दे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सारे मुद्दों को किस तरीके से प्रशांत किशोर विधानसभा में उठाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।